क्रोध आया है क्या? आप देखो आ ही नहीं सकता। जब हमारे कोई विचार पॉजिटिव हो, अनुकूल, व्यवस्थित, तो फिर हमें क्रोध आएगा ही नहीं। तो जिसको हमने प्रतिकूल और नेगेटिव माना है, उसका निर्णय करने वाली अगर हमारी बुद्धि ठीक हो, तो हम अपने आप को बचा लेंगे और सामने वाले को भी बचा देंगे। और वो बुद्धि इतनी अपवित्र हो गई, असमर्थ हो गई, कोई ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, तो फिर हमें गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं। हर तरह से हमारी भी हानि है, उसकी भी हानि है। जिसने हमारे प्रति नकारात्मक चेष्टाएं की, तो उसकी हानि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हानि तुरंत होनी शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। इसलिए ना तो उसके लिए ठीक है और ना अपने लिए ठीक है। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है। और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं। विवेक के द्वारा अगर विवेक हो जाए तो बात बन जाए। विवेक होने के लिए सत्संग में विवेक प्रकट होता है, पर उसको धारण करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग से विवेक होगा, पर वो विवेक धारण तभी होगा जब बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आहार पवित्र हो, संग पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, विचार तभी हमारे पवित्र होंगे ना। अब हम कैसे बताएं? गंदे भोजन करना, मनमानी आचरण करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा व्यवहार करना, गंदा विचार रखना, अब कैसे सुधारो, कैसे सुधारो? क्योंकि नींव गड़बड़ हो रही। अपने जितनी भी नई पीढ़ी है, वो गंदे नशों में जा रही, गंदे आचरणों में जा रही, गंदे व्यवहारों में जा रही। वो ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उसको एक खिलवाड़ समझ रहे हैं, मनोरंजन समझ रहे हैं। क्षमता अध्यात्म की तब आगे ना जब थोड़ा संयम होना। अब जैसे कोई आके कहता है हमें भगवान की अनुभूति कराओ तो माने, यार पूरा जीवन हो गया उन्हीं की अनुभूति के लिए तो चले। ये जितने महात्मा हैं, ऐसी अनुभूति हो जाती है कि ये करवाओ, ये कोई ये थोड़ी कि थोड़ा टेस्ट करवाता हम चलेंगे। उसके लिए तुम्हारी जबान भी तो ठीक होनी चाहिए। जैसे किसी को वो पीत जो अंदर बनता है बढ़ जाए, पित्त, और उसको मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी, क्योंकि उसकी जबान खराब है। हमारी इंद्रियां मलिन हो चुकी हैं। जैसे राधा नाम सुधा रसम, कह रहे राधा नाम क्या है? बोले अमृत रस है, प्रेमामृत भरा हुआ। पर हमें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं वो स्वाद आ रहा, जबान खराब है। हमारी रसेंद्री खराब हो चुकी है, हमारी वाकेंद्री दूषित हो चुकी है। राधा बोलते ही एक अलौकिकता है कि हृदय में एकदम रोमांच ज्यादा, तो फिर अश्रु गिरने लगे।